ऑपरेशन सिंधु के तहत 326 हिंदुस्तानी शहरी मंगल को इजराइल से 2 परवादों में दिल्ली पहुंचे। वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि ऑपरेशन सिंधु का इजराइल मरहला 23 जून को शुरू हुआ, जिसमें 161 हिंदुस्तानी शहरियों का पहला ग्रुप इजराइल से वतन वापस आया। आज सुबह उर्दन के दारुल-हुकूमत ओमान से ये लोग बहिफाजत नई दिल्ली पहुँच गए। वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर खारजा पी मार्गेटा हवाई अड्डे पर मौजूद थे। जायसवाल ने कहा कि ऑपरेशन सिंधु के तहत ही ओमान से हिंदुस्तानी फिदाइया के तैयारे में आज सुबह तकरीबन 8:45 पर इसराइल से 165 हिंदुस्तानी शहरी पालम एयरफोर्स हवाई अड्डे पर उतरे। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात, नशरियात और पार्लिमानी उमूर डॉक्टर एल मुरुगन ने उनका खैर मकदम किया। शहरदाबाद के इलाके कोकटपल्ली के एक शख्स ने करीबी सुपरमार्केट से खरीदे गए दूध के खराब होने पर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाते हुए बताया कि उन्होंने एक सुपरमार्केट से टोन्ड मिल्क के 2 पैकेट खरीदे थे। एक पैकेट इतवार को खोला गया तो वो दुरुस्त हालत में था, ताहम पीर को जब दूसरा पैकेट खोलकर चाय बनाने की कोशिश की गई तो उसमें बदबू महसूस हुई। दूध को 2 छोटे प्यालों में डालकर उबाला गया, मगर दोनों सूरतों में दूध खराब निकला। शिकायत कुनंदे ने इल्जाम आयद किया है कि मामला सुपरमार्केट या दूध की तरसील के दौरान लापरवाही का नतीजा हो सकता है। अगर बगैर बदबू महसूस किए दूध इस्तेमाल किया जाता तो उससे उनके अरकान खानदान की सेहत को संगीन खतरा लाहक हो सकता था। उन्होंने उसे गफलत और लापरवाही करार देते हुए सुपरमार्केट के मैनेजर, तकसीमकारी अमला और दीगर मुताल्लिका जिम्मेदारों के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का मुतालबा किया। शिकायत की बुनियाद पर कोकटपल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। दिल का दौरा पड़ने से एक सहाफ़ी की हो गई मौत। तेलंगाना के जिले वरंगल से ताल्लुक़ रखने वाले दत्तू रेड्डी ने कल शब सीने में तकलीफ की शिकायत की, जिस पर उनके अरकान ख़ानदान ने फौरी तौर पर उन्हें MGM अस्पताल मुंतकिल किया, जहां डॉक्टरों ने बाद मुआयना उन्हें मुर्दा करार दिया। वो मशहूर तेलुगु रोजनामा ईनाडू से वाबस्ता थे। उनका ताल्लुक़ कामारेड्डी ज़िले के मदर चेरू इलाके से था। उन्होंने साल 2015 में इस अखबार में खिदमत का आगाज़ किया था। वो हैदराबाद और नलगुंडा में खिदमत अंजाम दे चुके थे और गुज़िश्ता साल सितंबर में उन्हें वरंगल भेजा गया था। हैदराबाद के राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक ही मोटरसाइकिल पर 8 नौजवानों की खतरनाक स्टंट वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने तमाम नौजवानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। वीडियो में देखा गया है कि 8 नौजवान एक ही बाइक पर बैठकर ट्रैफिक के दरमियान स्टंट करते हुए जा रहे थे। कुछ नौजवान हैंडल बार, फ्यूल टैंक, निशिस्त और पीछे की जगह पर बैठे थे, जो ट्रैफिक कवानीन की सरीह खिलाफ वर्जी है। पुलिस ने गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर की मदद से नौजवानों की शिनाख्त की और उन सबको हिरासत में ले लिया। उन पर लापरवाही से गाड़ी चलाने और ट्रैफिक जवाबित की खिलाफ वर्जी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस हुकाम ने बताया है कि नौजवानों को मशवरा देने, जुर्माने और गिरफ्तारियों के बावजूद शहर में इस किस्म के खतरनाक स्टंट्स का रुझान खत्म नहीं हो रहा। उन्होंने वालिदैन और आवाम से अपील की है कि वो नौजवानों को ऐसे खतरनाक हरकतों से रोकें ताकि उनकी और दूसरों की जान महफूज रह सके। तेलंगाना के बोलाराम सिकंदराबाद के हुदूद में एक इंतहाई शर्मनाक वाक़या पेश आया, जहां एक बाप ने अपनी ही बेटी के साथ ज्यादती की कोशिश की। तफसीलात के मुताबिक मुलजिम शराब के नशे में धुत होकर अपनी कमसिन बेटी को जिस्मानी तौर पर हरासा करता रहा। मुतासिर लड़की ने हिम्मत दिखाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। बोलाराम पुलिस ने फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज करते हुए मुलजिम बाप को हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ जारी है। पुलिस का कहना है कि मामले की मुकम्मल जाँच की जा रही है और कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। हैदराबाद में पेश आए एक दिल दहलाने वाले वाक़े में 10वीं जमात की एक 16 साल लड़की ने अपने आशिक के साथ मिलकर अपनी ही मां का कत्ल कर दिया। ये सनसनीखेज वारदात जेडीमेटला इलाके में आई पेश। जेडीमेटला के SLB नगर से ताल्लुक़ रखने वाली 16 साल लड़की 10वीं जमात की तालिबा है। उसका 19 साल नौजवान शिवा से इंस्टाग्राम पर तारुफ हुआ, जो रफ्ता रफ्ता मोहब्बत में तब्दील हो गया। जब ये बात मां को मालूम हुई तो उसने बेटी को डांटते हुए सुधरने का मशवरा दिया। मां की सरजनिश पर नाराज होकर लड़की ने अपने आशिक शिवा और उसके भाई यशवंत के साथ मिलकर मां को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। तीनों ने मिलकर कत्ल की वारदात अंजाम दी। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ तहकीकात है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने इसराइल के साथ जंगबंदी की खबरों को क़तई तौर पर मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि अब तक किसी भी हतमी जंगबंदी पर कोई मुआहिदा नहीं हुआ। अगरचे इसराइल की जानिब से ईरानियों पर गैरकानूनी हमले बंद किए जाते हैं तो ईरान भी जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा।
इससे कबल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था कि ईरान और इसराइल के दरमियान मुकम्मल जंगबंदी पर रजामंदी हो चुकी है। उनका कहना था कि दोनों ममालिक मशरिक़ वस्ता में अमन बहाल करने पर आमदा हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर एक पोस्ट में लिखा, सबको मुबारक हो, इसराइल और ईरान के दरमियान मुकम्मल और जामे जंगबंदी के लिए मुकम्मल इत्तेफाक राय हो चुका है, जो अब से तकरीबन 6 घंटे बाद नाफिजुल अमल होगा। जब दोनों ममालिक अपनी मौजूदा कार्रवाइयाँ मुकम्मल कर लेंगे, उसके बाद जंग को ख़त्मशुदा तस्वुर किया जाएगा। उन्होंने मज़ीद लिखा, सरकारी तौर पर इसराइल और ईरान के दरमियान मुकम्मल जंगबंदी 12 घंटों में नाफिज हो जाएगी, यानी अब से 6 घंटे बाद पहले 12 घंटे ईरान हथियार डालेगा और अगले 12 घंटों के लिए इसराइल हर जंगबंदी के दौरान दूसरा फरीक पुरअमन और शाइस्ता रहेगा। अगर सब कुछ इसी तरह होता है तो जैसा तय किया गया है, जो कि होना भी चाहिए, तो मैं दोनों ममालिक इसराइल और ईरान को उनके सब्र, हिम्मत और दानिशमंदी पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये वो जंग थी जो बरसों जारी रह सकती थी और पूरे मशरिक़ वस्ता को तबाह कर सकती थी, मगर ऐसा ना हुआ और ना ही होगा। तेलंगाना हुकूमत ने बल्दी नज़्म और नस्क में अहम कदम उठाते हुए रियासत की बल्दियात में इंतज़ामी सतह पर बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ की हैं। इस सिलसिले में रियासत भर के 129 म्यूनसिपल कमिश्नरों के तबादले किए गए। ज़राए के मुताबिक तबादले किए गए अफराद में बाज़ को तरक्की दी जाएगी, जबकि बाज़ को कारकर्दगी तसल्ली बख्श ना होने पर उनका तबादला कर दिया जाएगा। इस सिलसिले में म्यूनसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर टी.के. श्रीहरि ने बाज़ाब्ता अहकाम जारी करते हुए एक ही वक्त में 129 म्यूनसिपल कमिश्नरों के तबादले कर दिए। उन्होंने वादे किया है कि अहकाम फौरी असर के साथ नाफिज़ुल अमल होंगे। इस तब्दीली के तहत वरंगल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में डिप्टी कमिश्नर के तौर पर खिदमात अंजाम देने वाले टी. राजेश्वर को महबूबाबाद का म्यूनसिपल कमिश्नर मुकर्रर किया गया है। साबिक हिंदुस्तानी स्पिन गेंदबाज दिलीप दोशी लंदन में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 77 बरस थी। पसमानदगान में अहलिया, एक बेटा और एक बेटी है। अपने क्रिकेट करियर के बाद दोशी हिंदी कमेंटेटर के तौर पर बहुत मशहूर थे। दोशी ने हिंदुस्तान के लिए 33 टेस्ट मैचों में 144 विकेटें हासिल की। उन्होंने 6 बार 5 विकेटें लेने का कारनामा भी अंजाम दिया। इसके अलावा उन्होंने 15 वनडे मैचों में सिर्फ 3.96 की इकोनॉमी के साथ 22 विकेटें हासिल की। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी कि BCCI और सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन ने दोशी की मौत पर तादियत का इजहार किया। रियासत तेलंगाना के मेडिकल कॉलेजेस में बुनियादी सहूलतों का जायजा लेने के लिए 25 से 29 जून मुख्तलिफ कॉलेजेस का मुआयना करने का फैसला किया गया। नेशनल मेडिकल कमीशन ने तेलंगाना के 26 मेडिकल कॉलेजेस की बुनियादी सहूलतों पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है, जिसके बाद हुकूमत ने उन मेडिकल कॉलेजेस पर अपनी तवज्जो मरकूज कर दी है। महकमे सेहत के सेक्रेटरी क्रिस्टीना DME नरेंद्र कुमार ने दिल्ली पहुंचकर नेशनल मेडिकल कमीशन से मुलाकात की और मेडिकल कॉलेजेस में बुनियादी सहूलतों के ताल्लुक से वजाहत पेश की। इससे कबल वज़ीर आला रवींद्र रेड्डी ने आला सतही इजलास तलब करते हुए रियासत के मेडिकल कॉलेजेस में बुनियादी सहूलतों का जायजा लिया। अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो मेडिकल कॉलेजेस को दरकार तमाम सहूलतें फौरी फराहम करें। खुसूसी टीमें तश्कील देकर मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेजेस का मुआयना करवाते हुए रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी गई, जिसके बाद महकमे सेहत ने आला अहदेदारों पर मुश्तमिल मुख्तलिफ कमेटियाँ तश्कील दी है। ये कमेटियाँ 25 से 29 जून रियासत के 34 सरकारी मेडिकल कॉलेजेस का मुआयना करेंगे और कॉलेजेस में बुनियादी सहूलतों का जायजा लेंगे और 30 जून को अपनी रिपोर्ट हुकूमत को पेश करेंगे। तेलंगाना हाई कोर्ट ने ग्राम पंचायत इंतखाबात के मसले पर समाअत को मुकम्मल करते हुए फैसला महफूज कर दिया। पंचायत राज इदारों के इंतखाबात के इनेकाद की हुकूमत को हिदायत देने की अपील करते हुए 6 दरख्वास्तें दाखिल की गई। हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन, हुकूमत और दरख्वास्त गुजारों के वकला की समाअत की और फैसले को महफूज कर दिया। सरकारी वकील ने पंचायत राज इदारों के इंतखाबात के लिए 1 माह की मोहलत मांगी। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के लिए 60 दिन की मोहलत की दरख्वास्त की। अदालत ने ग्राम पंचायतों के इंतखाबात में ताख़ीर पर नाराज़गी जताई और हुकूमत से ताख़ीर की वजूहात के बारे में सवाल किया। अदालत ने जानना चाहा कि हुकूमत कब तक इंतखाबात मुनक़्क़िद करेगी। अदालत ने सवाल किया कि फरवरी में हुकूमत ने इंतखाबात के इनेकाद का तयक़ुन दिया था, लेकिन अभी तक कोई पेशरफ़्त नहीं हुई। हुकूमत के रवैये पर हाई कोर्ट ने नाराज़गी जताई है।